Hello, my dear students, and today we are going to start a new topic, perpendicular lines. Okay, in the last lecture, we are already completed exercise 5. Fine. Okay, and in the last lecture, we are already learn about what is point and what is line and what is line segment and what is rays and angles and types of angles and हाउ कैन वी फाइंड एंगल्स एंड प्रोट्रैक्टर का यूज़ कैसे करेंगे हम एंड एंगल्स को डिग्री में कैसे फाइंड करेंगे ओके प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हम एंगल्स कैसे मेज़र कर सकते हैं ओके ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ओके इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर हैं उसके अकॉर्डिंग हमने लगभग ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स क्लियर कर चुका था ओके सो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक परपेंडिकुलर लाइंस ओके सो व्हाट इज परपेंडिकुलर लाइंस डू यू नो एंड हाउ कैन वी फाइंड सो स्टूडेंट्स when two lines intersect and the angle between them is a right angle then the lines are said to be perpendicular okay so आप देखिए इंटरसेक्ट लाइन तो हमने देखा है ओके जो लाइन एंड एनी टू लाइन्स एंड क्रॉसिंग ओके दो लाइन्स होती है और वो क्रॉस करती है एक पॉइंट पे ओके सो अगर वो एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है सो वो क्या होगी इंटरसेक्ट लाइन होगी ओके सो स्टूडेंट्स वो इंटरसेक्ट लाइन होगी अब हमें यहाँ फाइंड करना है कि परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी एंड ये कैसे फाइंड होगी सो आगे दिया है एंड टू लाइन इंटरसेक्ट बिटवीन द राइट एंगल सो टू लाइन इंटरसेक्ट तो करेगी बट उनके बीच जो बनने वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा ओके जैसे आपके बुक में पिक्चर गिवन है उसे आप देख सकते हैं ओके सो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी वो देखेंगे हम जैसे हमारे पास पिक्चर गिवन है जिसमें टू लाइन क्रॉस तो कर रही है ओके हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन क्रॉस कर रही है बट वो जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही है वो पॉइंट पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का सो 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है राइट एंगल यस ओके सो एनी टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम आर राइट एंगल ओके इंटरसेक्ट करेगी टू लाइंस एंड उनके बीच बनने वाला इंटरसेक्ट पॉइंट पे बनने वाला एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा दैट मीन्स 90 डिग्री का ओके then the lines are said to be perpendicular line so students ये टू लाइंस से जो बनने वाला एंगल है उससे वो राइट एंगल होगा एंड ये जो टू लाइंस जो यूज़ होगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी सो ये क्या होगी ये होगी परपेंडिकुलर लाइन देन इफ अ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी ओके ए बी हमारे पास लाइन दी है उसमें क्रॉस कर रही है लाइन सी डी सो ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर ओके देन वी राइट ए बी एंड सी डी टू लाइन्स है सो हम उसे फर्स्ट में नोट करेंगे देन डिनोट कैसे करेंगे वो देखिए एक दूसरे लाइन क्रॉस कर रही है सो फर्स्ट में हम एक लाइन फाइंड करेंगे देन उस पर जो लाइन क्रॉस कर रही है उसे फाइंड करेंगे इस सिंबल से हम उसे डिनोट करेंगे सो स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे थिंक डिस्कस एंड राइट ओके सो इफ़ ए बी परपेंडिकुलर सी डी ये परपेंडिकुलर का सिंबल है आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो डिनोट करते टाइम आप इस सिंबल का यूज़ करेंगे ओके बट इट्स नेसेसरी कंडीशन इज़ जो बनने वाला एंगल होगा वो राइट एंगल होगा 90 डिग्री का ओके देन इफ ए बी परपेंडिकुलर सी डी देन शुड वी से दैट सी डी परपेंडिकुलर ए बी आल्सो ओके
जैसे हम देख सकते हैं कि ए बी परपेंडिकुलर है सी डी पर, सो इसके अपोजिट भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ओके, अगर हम इसे अपोजिट साइड से देखेंगे सो हमें सी डी परपेंडिकुलर ए बी दिखेगा। ओके, देन परपेंडिकुलर्स अराउंड अस। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये देखना है कि हमारे आसपास के ऐसे एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं जिनमें परपेंडिकुलर्स लाइन फाइंड हो रही है। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड हो रही है, दैट मीन्स ऐसी लाइंस होगी जैसे आप अपने घर में देख सकते हैं, रूम में, स्कूल में एंड प्लेग्राउंड में, अपने डेली यूजेस के सामान में। लेट सपोज दैट ब्लैक बोर्ड और टेबल, ओके, बुक रीडिंग टेबल as well as other examples. Okay, so students, you can give plenty of examples from things around you for perpendicular lines. Okay, so ऐसे examples आप देखेंगे आसपास की जिनमें perpendicular line फाइंड हो रही है। then the English alphabet T, इंग्लिश अल्फ़ाबेट T है जो, वो भी क्या है, वो भी एक परपेंडिकुलर लाइन फाइंड कर रहा है ओके, उसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट मीन्स राइट एंगल फाइंड हो रहा है। ओके, एज वेल एज आप ई अल्फ़ाबेट ई देख सकते हैं, उसमें भी 3 राइट एंगल फाइंड होंगे। ओके, देन एफ, अदर अल्फ़ाबेट आप एग्जाम्पल्स घर में फाइंड करके देखिएगा। ओके, देन is there any other alphabets which illustrate perpendicularly? Consider the edges of postcard or the edges perpendicular. सो स्टूडेंट्स, आपने पोस्ट कार्ड देखा होगा, पोस्ट ऑफिस गए होंगे किसी को पोस्ट करने के लिए कार्ड। सो पोस्ट कार्ड कैसा होता है, रेक्टेंगल टाइप का होता है। ओके, सो उसमें जो एजेस होती है उसमें भी परपेंडिकुलर लाइन फाइंड हो रही है। ओके, देन लेट ए बी, लाइन ए बी बी अ लाइन सेगमेंट, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, मार्क इट्स मिड पॉइंट एस एम, मिड पॉइंट जिसमें है एम। ओके, लेट एम एन बी अ लाइन परपेंडिकुलर, सो लाइन ए बी थ्रू एम। ओके, सो जो एम एन बी अ लाइन परपेंडिकुलर, एम एन जो है वो लाइन परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, देन ए बी थ्रू एम, सो एक लाइन लेंगे हम जिसमें एम जो है मिडिल पॉइंट होगा। सो दोनों जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, एम के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, सो स्टूडेंट्स, एम जो है वो, एम जो पॉइंट है वो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, देन डज एम एन डिवाइड्स ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ए बी एक लाइन है, एम मिडिल पॉइंट है, सो एम एन एक लाइन बन जाएगी। सो एम एन जो है, एम जो है पॉइंट, वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, देन एम एन बाइसेक्ट्स, सॉरी, सो एम एन को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्ट्स बोलेंगे। बाइसेक्ट्स हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो ए बी एक लाइन है जिसमें मिडिल पॉइंट में पॉइंट है एम। सो पॉइंट एम जो है वो लाइन ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो जो पॉइंट एम है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो जो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसी को हम बोलेंगे बाइसेक्ट्स। सो लाइन ए एम एन को हम बाइसेक्ट्स बोलेंगे। ओके, इट इज़ कॉल्ड बी बाइसेक्ट्स। देन ए बी, दैट इज डिवाइड्स ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, जैसा मैंने समझाया, and is also perpendicular to line AB, so we say MN is the perpendicular bisector of AB। अगर हम MN को M पॉइंट से एक MN लाइन फाइंड कर दे, सो वो परपेंडिकुलर भी होगी, एंड जो परपेंडिकुलर है सो वो बाइसेक्ट तो हो गई। ओके, देन लाइन ए बी यू विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट इज लेटर। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, एंगल जो होगा वो 90 राइट एंगल होगा।
सो एंड टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो हम उसे बाइसेक्ट्स नाम दे सकते हैं। ओके, देन स्टूडेंट्स आगे आपको इसी प्रकार एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके।